Good morning, students. I'm Mrs. Amrita Ekka, and this is my lecture 17 of the Mughal court. In this lecture, we will hear about Akbar's expansion of empire. So students, आज हम अकबर के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पहले ही शुरुआत कर दिया था. आज हम अकबर के साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे. So the conquest of Akbar, साम्राज्य विस्तार अकबर के बारे में हम एक एक करके देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में अकबर ने अधिकार प्राप्त किया था. फर्स्ट वन, सबसे पहला जो है गोंडवाना, मालवा और जौनपुर विजय. अकबर ने गोंडवाना, जो कि मध्य प्रदेश है, उस पर विजय प्राप्त की. गोंडवाना में उनको रानी दुर्गावती का सामना करना पड़ा. एक कड़े संघर्ष के बाद अंत में रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई और मुगल विजयी हो जाते हैं और गोंडवाना पर अधिकार कर लेते हैं. इसी प्रकार मालवा में भी संगीत प्रेमी बाज बहादुर को पराजित करते हुए वे मालवा पर भी अधिकार कर लेते हैं और फिर जौनपुर पर भी इसी प्रकार विजय हासिल मुगलों की होती है. So we see that conquest of Gondwana, Malwa and Jaunpur, Akbar had to face the combat from Rani Durgavati while capturing Gondwana in Madhya Pradesh. She gives him a tough fight, but ultimately she dies. After it, the Mughal army captures Malwa, in which Sangeet Premi Baj Bahadur, the ruler of Malwa, was defeated, and finally Jaunpur was also conquered and thus the Mughals were victorious. सेकेंड, हम देखेंगे विक्ट्री ओवर राजपूत या राजपूताना पर विजय. अकबर ने राजपूतों की शक्ति को पहचान कर उन्हें अपनी अधीनता में लाने का प्रयास किया था. इसलिए उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिसके बाद स्वयं राजपूतों ने समर्पण कर दिया था. कुछ राजपूत शासक ने संघर्ष भी किया था. सबसे पहले आमेर के राजपूत राजा भारमल ने ये संबंध स्थापित किया और उनकी पुत्री हरक्का बाई, या जिन्हें जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, ने अकबर से विवाह किया. भारमल के पुत्र जो थे भगवान दास और मानसिंह को अकबर ने शाही सेना में लिया. इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार राजपूतों को अपने अधीन लाने के लिए या उनसे अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए उनसे वैवाहिक संबंध के माध्यम से उनके साथ अच्छे संबंध स्थापित हुए. बहुत लोगों ने उन समर्पण भी कर दिया और राजपूतों को पद भी प्रदान किए गए. अकबर ने उन्हें अपने प्रशासन में पद भी दिए. और फिर मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर पर भी मुगलों ने अधिकार कर लिया और उन्होंने भी उनकी अधीनता स्वीकार ली. So we see that in order to bring the Rajputs under his subordination, Akbar introduced, or rather he established, matrimonial policies or matrimonial alliance, which was back in ancient India. So after the establishment of matrimonial alliances or relations, many of the Rajputs, they themselves accepted his sovereignty, while some Rajput rulers still gave him a tough fight. The first one to form or establish matrimonial relation was Amer's Rajput king Bharmal, whose daughter Haraka Bai, popularly known as Jodhabai, was married to Akbar. His sons Bharmal's son Bhagwan Das and Mansingh were also included in Akbar's royal army. Thus, followingly, Marwar, Bikaner and Jaisalmer also accepted the sovereignty of the Mughals. नेक्स्ट हम देखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 ईस्वी में लड़ा गया था. मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर मुगलों ने अधिकार कर लिया था. राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद राणा प्रताप ने पुनः फिर से चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया
1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप और मुगलों का एक कड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें अंत में राणा प्रताप पराजित होते हैं और वहां से वे बच निकलते हैं। इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। हल्दी घाटी का युद्ध हल्दी घाटी के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि ये राजस्थान के पास ये जो घाटी है, इसकी जो भूमि है वो हल्दी के समान पीले रंग की थी और इसीलिए इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा या रखा गया। सो वी सी द नेक्स्ट बैटल ऑफ हल्दी घाटी इन 1576 वेयर Mewad's capital Chittor was captured by the Mughals. After the death of King Uday Singh, Rana Pratap captured Chittor again. In 1576, the Battle of Haldighati was fought, and a decisive battle was fought between Rana Pratap and the Mughal army. The Mughal army was led by Man Singh. Ultimately, the Rajputs were defeated. Rana Pratap was defeated and he escaped, and after some years he died. This war or battle is given the name of Haldi Ghati because there is a pass near Rajasthan in which the fertile yellow land seems to be, the color of the soil is yellow and it looks like turmeric, so it is known as Haldi Ghati. Next हम देखेंगे गुजरात विजय या विक्ट्री, गुजरात विक्ट्री। अकबर ने 1572 में यानी 1572 ईस्वी में गुजरात पर विजय प्राप्त किया और पहली बार उन्होंने समुद्र को देखा, पहली बार दर्शन किया। और इस जीत के उपलक्ष्य में, यानी जब वो गुजरात पर विजय प्राप्त करते हैं तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। सो इन ऑर्डर टू commemorate his victory over Gujarat, Akbar built Fatehpur Sikri. He built Buland Darwaza in Fatehpur Sikri. In 1572, Akbar also captured Gujarat, and for the first time when it was Akbar saw the seashore. Next is Kabul and Kandahar victory, Kabul और कंधार विजय। 1581 ईस्वी में अकबर ने काबुल और फिर इसके बाद कंधार पर भी विजय प्राप्त किया और कुछ वर्षों बाद वे कश्मीर पर भी विजय प्राप्त करते हैं और इस तरह अपने साम्राज्य का विस्तार और अधिक कर लेते हैं। सो फॉलोइंगली अकबर he captured Kabul in 1581 and followingly Kandahar, and after some years he also captured Kashmir and thus expanding his Mughal empire. लास्टली अंत में हम देखेंगे अहमदनगर पर विजय। अहमदनगर के अल्पसंख्यक शासक की संरक्षक चांद बीबी के प्रबल प्रतिरोध का सामना मुगलों को करना पड़ा और 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर अधिकार मुगलों ने कर लिया। इसके बाद अकबर ने असीरगढ़ या खानदेश पर भी विजय प्राप्त किया और इस तरह हम देखते हैं कि साम्राज्य विस्तार का जो दौर है या फिर जो प्रक्रिया को चलती रही और इस प्रकार साम्राज्य ने अपने अकबर ने अपने साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया और वो हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहते हैं। सो वी सी लास्टली द विक्ट्री ओवर अहमदनगर। इन अहमदनगर द माइनर रूलर was protected by his regent Chand Bibi, who gave a tough fight, but ultimately the Mughals were victorious and able to capture Ahmednagar, and after that Akbar captured Asirgarh or Khandesh, thus expanding his Mughal empire. In this way Akbar expanded his and stretched the boundaries of Mughal empire, and he was able to expand his empire till Hindu Kush mountain. So we see in this way through various campaigns and conquests he expanded the Mughal empire. तो इस प्रकार हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के विजय और अभियानों के माध्यम से अकबर ने अपने साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया। So that's all for today. Thank you.